अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कमाल हिकमत से साल में कुछ अवक़ात, कुछ अय्याम अज्र व सवाब के एतबार से ऐसे रखे हैं जिनमें की हुई इबादत और आमाल सालिहा पर बेहद हिसाब अजर और सवाब रखे हैं। ये अय्याम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अज़ाइम और हिम्मतों की तजदीद के लिए साल के मुख्तलिफ़ अवक़ात में ऐसे रखे हैं। यूँ समझिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और अज्र और सवाब के एतबार से मवासिमुल खैर हैं, खैर की मौसम बहार हैं। बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अय्याम में अज्र और सवाब रखे होते हैं। तो उन खूबसूरत और अज्र और सवाब से भरपूर अय्याम में से ये जो ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, पहला जो अशरा है, ये उन अय्याम में से हैं। इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इन अय्याम की कसम उठाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन चीज़ों की कसम उठाता है उन चीज़ों की अज़मत और उन चीज़ों का मकाम और मर्तबा बयान करना मकसूद होता है। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन मुबारक अय्याम के बारे में फ़रमाया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, सही बुखारी की रिवायत है। फ़रमाया मा मिनल अय्याम अल अमलु सालिहु अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम यानी अय्याम अल अश्र। क़ालू वलल जिहादु या रसूलल्लाह। क़ाल वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि मिन ज़ालिका बिशै। फरमाया साल के जितने अय्याम हैं उन अय्याम में से ये जो ज़िलहज्जा के पहले 10 अय्याम हैं, इनमें किए हुए आमाल सालिहा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इन अय्याम के आमाल सालिहा का मुकाबला नहीं कर सकता? फरमाया दूसरे अय्याम में किया हुआ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इन अय्याम के आमाल सालिहा का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, वो मुजाहिद, वो शख़स, उसका अमल इससे मुस्तस्ना है जो अपनी जान, नफस और माल लेकर अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद के लिए निकलता है। ना उसकी जान वापस आती है और ना उसका माल। तो उस शख़स के फ़जीलत, मकाम और मर्तबे को कोई अमल नहीं पहुँच सकता। और मुस्नद अहमद की रिवायत में है फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तस्बीह व तहलीली व तकबीर। फरमाया ये अज़मत वाले अय्याम हैं, अज्र व सवाब वाले अय्याम हैं। तो इन अय्याम में कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तक़दीस, तहलील, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कसरत से तुम पढ़ा करो। तो ये जो कलिमात हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अहब्बुल कलिमाति इलल्लाहि अर्बउन, कि अल्लाह तबारक व तआला को जो कलिमात महबूब हैं वो 4 हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये अय्याम खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई बयान करने के अय्याम हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह, तहमीद और तकबीर बयान करने के अय्याम हैं।
तो इन अय्याम में कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़, तमजीद और बुज़ुर्गी हमें बयान करनी चाहिए। इन अय्याम की फ़जीलत इसलिए भी हैं कि इन अय्याम में बड़ी बड़ी जो इबादात हैं, अरकान ईमान, अरकान इस्लाम में से एक अहम तरीन रुकन हज बैतुल्लाह की अदायगी इन अय्याम में होती है। और ज़िलहज्जा की 10 तारीख़ को आलम इस्लाम के जो मुसलमान हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जानवरों की क़ुरबानी पेश करते हैं। तो इस एतबार से हज की जो फजीलत है, उसका जो अजर और सवाब है, तो वो अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कमाल फ़ज़ल से जो गैर हुज्जाज हैं, जो हज की सआदत से महरूम रहे हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अय्याम में अजर और सवाब से महरूम नहीं रखा, बल्कि अजर और सवाब हासिल करने के बहुत सारे असबाब और तरीक़े अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इन अय्याम में दिए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन अय्याम की फ़जीलत को, इन अय्याम की कदर और क़ीमत को जानें और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रिज़ा हासिल करने के लिए वो काम करें, वो अमाल करें जो अल्लाह तबारक व तआला को महबूब है। अल्लाह तबारक व तआला को सबसे महबूब जो अमल है वो है हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, वमा तक़र्रब अब्दी इलैया बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरज़्तुहु अलैहि, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुझे सबसे ज़्यादा महबूब मेरे जो तक़र्रुब हैं, उसके जो यानी वसाइल तक़र्रुब हैं, क़ुर्बत की जो राहें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो महबूब अल्लाह तबारक व तआला को है, वो अल्लाह फरमाता है वो हैं जो मैंने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किए हैं। तो फ़राइज़ अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। तो हम इन अय्याम में बाकी अय्याम की निस्बत फ़राइज़ पर ज़्यादा तवज्जो दें, जो नमाज़ें हैं उनको वक़्त पर अदा करें और इन अय्याम में नवाफिल का अहतमाम करें, तस्बीह तहलील का अहतमाम करें और कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें, सदक़ात और खैरात का अहतमाम करें। इसी तरह जो नफली रोज़े हैं उन रोज़ों का अहतमाम करें और ख़ुसूसन 90वीं तारीख़ का यौम अरफ़ा का जो रोज़ा है, इस रोज़े के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सियाम यौम अरफ़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल मादिया वल बाक़िया। फरमाया कि यौम अरफ़ा का जो रोज़ा है, एक दिन का रोज़ा, अजर और सवाब देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एक रोज़े की बदौलत उसके पिछले 1 साल के गुनाह और आने वाले 1 साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाएगा। तो मौसमुल खैरात हैं, नेकी कमाने के मौसम है, अजर सवाब कमाने के मौसम है। तो इन अय्याम में मुख्तसर से अय्याम हैं, सिर्फ 10 दिन हैं, उनमें भी जो है ना 2 दिन गुजर चुके हैं। तो बाकी जो अय्याम हमारे पास हैं, बाकी जो लम्हात और लहज़ात हमारे पास हैं, उनमें से हमारी ये कोशिश हो कि कोई लम्हा ऐसा ना गुजरे जिसमें हम अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अज़कार करें, जो मसनून अज़कार हैं उनकी पाबंदी करें, नफली नमाज़ों का अहतमाम करें और अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदक़ात और खैरात का अहतमाम करें। जो अपने अज़ीज़ और अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ सिला रहमी करें और फ़ुक़रा और मसाकीन हैं, माशरे के जो नादार तबक़ात हैं, उनके साथ हम हुस्न सलूक करें, उनके साथ हम अच्छाई करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जो बरकत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अय्याम में जो खैर और बरक़ात रखी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन खैर और बरक़ात में से, अजर और सवाब में से वाफिर हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हिस्से में कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाएगा। तो इन अय्याम की फ़जीलत को, इन अय्याम की कदर और क़ीमत को जानते हुए हमें इन अय्याम को खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों की इस बहार में, नेकियों के इस मौसम में खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत से ज़िक्र अज़कार करने की, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु तआला अलम व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।